लात से मार रहा था, कांप रहा है बैल इतनी पिटाई की। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने मेघ गंभीर वाणी में ललकाए, कौन है जो हमारे राज्य में पूजनियों को दंड दे रहा है? अगर कोई देवता भी होगा तो मैं उसकी बाजूबंद से भुजा काट डालूंगा यदि आपको कष्ट दे। महाराज परीक्षित उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा तट पर 3 अश्वमेध किए महाराज परीक्षित ने, और ब्रह्म ऋषियों को खूब पुष्कल दक्षिणा दी। यज्ञ में जिस देवता को बुलाया जाता स्वयं प्रकट होकर आहुति ग्रहण करते, क्योंकि महाभागवत महाराज परीक्षित के द्वारा यज्ञ। शौनक जी ने पूछा कि हमने सुना है दिग्विजय करते समय कलयुग मिला था महाराज परीक्षित को, इसको मार क्यों नहीं डाला, छोड़ क्यों दिया? ये राजा का वेश धारण करने पर भी कलयुग है तो अधर्मी। जो गाय को लात से मार रहा था, ये हमने सुना है प्रसंग। शौनक जी कह रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण की लीला से, चरण कमलों से यदि संबंध रखता हो तो अवश्य चर्चा कीजिए, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनसे तो समय व्यर्थ नष्ट होता है। प्यारे श्रुति जी, जो लोग चाहते हैं कि मोक्ष मिले या भगवत प्राप्ति हो, उन्हें खूब कानों से भगवत चर्चा सुननी चाहिए और जबान से नाम जप करना चाहिए। श्रुति जी ने कहा, धन्य है शौनक जी, आप महात्मा जन जो भगवान की चर्चा सुनना चाहते हैं। जिस समय राजा परीक्षित कुरजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उसी समय उनको सूचना मिली कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। बड़े दुखी हुए कि ये तो बड़ा अधर्मी है, ये जहां जहां प्रवेश करेगा धर्म फैलता चला जाएगा। परीक्षित जी ने धनुष हाथ में लिया, श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए बाहर निकले। उसके साथ बड़ी सेना भी थी। उकेतुमाल उत्तर कुरु किम पुरुषादिशे होते हुए जहां जहां गए भगवान श्री कृष्ण की महिमा, पांडवों की महिमा सुनने को मिली, और उन्हें कलयुग नहीं दिखाई दिया। अभी परीक्षित जी को जो उनके प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुना देते या पांडवों की महिमा सुना देते तो उस राज्य को सुरक्षित कर देते, कोई कर भेंट नहीं लेते। और जो भगवान का विरोधी राजा होता उसको भुजदंडों के द्वारा मर्दन करके कर लेकर के ब्रह्म ऋषियों की सेवा करते। महाराज आगे देखा कि एक बैल और एक गाय कुछ बात कर रहे हैं। वो साक्षात बैल के रूप में धर्म थे और गाय के रूप में पृथ्वी थी। महाराज परीक्षित ने दूर से देखा, धर्म ने जो बैल के रूप में थे पृथ्वी से कहा, कल्याणी तुम कुशल से तो हो ना, तुम्हारा मुख श्रीहीन हो रहा है, हमें लगता है कोई भारी दुख है तुम्हें, तुम किस लिए चिंता कर रहे हो? कहीं मेरे 3 पैर टूट गए हैं उसके लिए तो तुम चिंता नहीं कर रहे हो? संभव है तुम इसलिए चिंता कर रही हो कि दुष्ट कलयुग अब तुम्हारे ऊपर अधर्म आचरण करेगा। हो सकता है तुम इसलिए चिंता कर रही हो कि अब आज क्या जो समाज आगे आएगा कलयुगी, वो खान पान वस्त्र स्नान स्त्री सहवास में शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करेगा, मनमानी आचरण करेगा, मनमानी व्यभिचार करेगा, मनमानी खाए पिएगा, वो आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएगा, राक्षसी स्वभाव को। कहीं तुम भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने के कारण तो नहीं दुखी हो? तुम क्यों दुखी हो? पृथ्वी ने कहा, बैल के रूप में जो तुम धर्म देवता हो, ये तुम्हारा स्वभाव ही है ऐसा, दूसरे के दुख से दुखी हो जाना। पूछना उत्तम है, पर तुम सब जानते हो मैं सबसे दुखी इस बात से हूं कि भगवान श्री कृष्ण सारे जगत को सुख पहुंचाने के लिए प्रकट हुए थे, अंतर्धान हो गए। आज मैं भगवान से प्रकट लीला में विमुख हो चुकी हूं, भगवान अंतर्ध्यान हो चुके और प्रकट देख रही हूं कि तुम्हारे 4 चरण 3 चरण तोड़ दिए गए। तुम में समस्त सद्गुण वास करते हैं। धर्म
ये 39 अप्राकृत गुण जो धर्म को मानता है, धर्म से चलता है, उसमें जागृत हो जाते हैं। सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तपस्या, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव, निरहंकारता, ये 39 अप्राकृत गुण जिसके हृदय में धर्म वास करता है, उसके हृदय में जागृत हो जाते हैं। काश 24 का चालान फीचर एक गेम चेंजर है। आपका चालान चाहे किसी भी स्टेट का हो, ऑनलाइन हो या कोर्ट चालान हो, आप एक क्षण के लिए भी भगवान उससे अलग नहीं होते जिसके हृदय में धर्म रहता है। धर्म तुम्हारी दुर्दशा कर दी इस कलयुग ने। मुझे बड़ा शोक हो रहा है, मुझे साधु महात्माओं के लिए शोक हो रहा है, मुझे धर्म के लिए शोक हो रहा है, मुझे भगवान के अंतर्धान हो जाने के लिए शोक हो रहा है। मैं अभागिनी हूं। मुझे सौभाग्य पर शायद गर्व हो गया था कि भगवान के चरण चिन्हों से मैं युक्त हूं। मेरे शायद उसी गर्व का मुझे दंड मिला है कि आज मैं अभागिनी हो गई, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, परीक्षित जी संवाद सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि राजा का तो वेश है, पर ये दुष्ट पैर से गाय को मार रहा है, पैर से बैल को मार रहा है, डंडे से पिटाई कर रहा है, और ये ऐसा समझ रहा है कि यही राजा है। कांप रहा है बैल इतनी पिटाई की, भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग कर रहा है, बहुत मार रहा है। गाय को बार बार पैरों से मार रहा है। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने मेघ गंभीर वाणी में ललकाया, कौन है जो हमारे राज्य में पूजनियों को दंड दे रहा है? मैं बलवान हूं, मैं उसी वंश का हूं जिसमें महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, उनके चले जाने पर तू ऐसा मत समझ कि उनका बल नहीं रह गया। तू कौन है जो मेरा भय नहीं मान रहा और गाय और बैल को दंड दे रहा है? अरे भेष तो तूने नट की भांति राजा का बना रखा है, आचरण पाप और अधर्म के कर रहा है। मेरे दादा अर्जुन के अंतर्ध्यान हो जाने पर तू क्या समझता है तेरे पर कोई प्रहार करने वाला नहीं? देख मैं तुझे अभी दंड देता हूं। उन्होंने, परीक्षित जी ने बैल से पूछा, कमल लाल के समान आप श्वेत वर्ण हैं, 3 पैर आपके इसने तोड़ दिए, फिर भी 1 पैर से आप टिके हुए हो। आप बैल नहीं हो सकते, क्योंकि बैल में इतनी सामर्थ्य नहीं। आप कौन देवता हैं? अभी ये भूमंडल कुरवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। मैंने अभी तक अधर्म नहीं देखा, आपके साथ केवल देखा है। और ये आंसू बहाती हुई गाय, ये क्यों शोक कर रही? और ये कौन है जो निर्भय होकर तुम पर प्रहार कर रहा है? मैं दुष्टों का दंड देने वाला हूं। देवी, मेरे राज्य में कोई दीन को, धर्म को तनिक भी कष्ट पहुंचाए तो मेरी कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य, परलोक सब नष्ट हो जाए। मेरा परम धर्म है, उसे मैं जानता हूं। सुरभिनंदन, आप 4 पैर वाले हैं, 3 पैर आपके तोड़ दिए। आप कौन हैं? आपका कल्याण हो, आप बताइए। अगर कोई देवता भी होगा तो मैं उसकी बाजूबंद से भुजा काट डालूंगा यदि आपको कष्ट दे। आप निश्चित निर्भय हो जाइए और परिचय बताइए कि आप कौन है और आपको दुख देने वाला है कौन है। धर्म ने कहा, राजन देखो, धर्म कभी किसी का दोष वर्णन नहीं करता, साक्षात धर्म बोल रहे। धर्म ने कहा, राजन आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार आश्वासन देना आपके योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत तक बना दिया। शास्त्रों के विभिन्न वचन, इसलिए मैं निर्णय करके नहीं बता सकता कि मुझे दंड कौन दे रहा है।
क्योंकि जिस शास्त्रों का वर्णन है कि द्वैत है ही नहीं कोई दूसरा, तो फिर दुख का कारण क्या हो सकता है? अज्ञान ही तो है, दूसरा कोई है नहीं, द्वैत है ही नहीं। कोई कोई प्रारब्ध को दुख मानते हैं, तो उसमें प्रारब्ध भी तो अपने कर्म के द्वारा बनता है। कोई कोई स्वभाव को मानते हैं, तो स्वभाव भी तो अपना ही होता है। और कोई कोई ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं, तो ईश्वर कैसे दुख दे सकता है, क्योंकि अपना कर्म ही दुख देता है। इसलिए मैं बताने में असमर्थ हूं कि कौन मुझे दुख दे रहा है। आप अपनी बुद्धि से निर्णय कर लीजिए कि मुझे कौन दुख दे रहा है। ये बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए परीक्षित और समझ गए। परीक्षित ने कहा, मैं जान गया तुम बैल नहीं हो, तुम साक्षात धर्म हो, क्योंकि धर्म कभी किसी को दोषी नहीं ठहराता। अवश्य भगवान धर्म का मैं साक्षात वृषभ के रूप में दर्शन पा रहा हूं। आप अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं, ध्यान देना, कि जो पापी पाप करता है, पाप करने के कारण नरक प्राप्त होता है, वही उस पापी की पाप चर्चा करने वाले को मिलता है।